दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज अफेयर 24 के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जैसलमेर 2025 के मरुश्री श्री धीरज जी पुरोहित। तो हम इनसे जानते हैं जैसलमेरी कल्चर और इसके साथ में कुछ कई अनकही बातें और अनसुलझे राज। तो इनसे हम विशेष मुलाकात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या है जैसलमेर का कल्चर और क्या क्या यहाँ का पहनावा है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। आप मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे बार-बार मौका दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। और कहते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है समाज के उत्थान में या समाज को नई दिशा देने में या जानकारियाँ के लिए। ये सबसे बड़ा सोर्स है आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी बताइए अब। सर जैसा कि जैसलमेर यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें भी जैसलमेर में अपना नाम टॉप पे लगा रखा है और पूरे दुनिया के अंदर जैसलमेर एक अपने कल्चर को लेके फेमस हो रखा है। तो क्या कारण ऐसा है कि जैसलमेर की लोकप्रियता पूरे विदेश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? देखिए जैसलमेर की लोकप्रियता बढ़ने के कई कारण हैं। यहाँ का आदर भाव, यहाँ का सत्कार, यहाँ के फूड जो है लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अभी बीच में देखिए पिछले साल Booking.com ने एक अवार्ड घोषित किया था कि जिसमें मोस्ट वेलकमिंग सिटी में जैसलमेर को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। तो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी हो सकती है, मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट सिटी हो सकती है, बट मोस्ट वेलकमिंग सिटी का मतलब ये ये मुझे जब पता चला तो ये पिछले साल की बात है, बट बड़ा अच्छा लगा कि मतलब यहाँ के लोग वेलकम आदर भाव में कमी नहीं रख रहे हैं। और इसको रिकॉग्नाइज किसने किया? Booking.com, जो कि अपने आप में एक बुकिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मोस्ट वेलकमिंग तो हम हैं ही सर। राजस्थान है, पधारो हमारे देश, हमारा लोगो है और उसी पे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। सर जैसा कि हमने काफ़ी विकिपीडिया पे भी देखा है, जैसलमेर के फोर्ट को एक जिंदा दिल किला कहा जाता है। तो वो क्या बात है? क्या जिंदा दिल क्या इस किले के अंदर भी क्या हार्ट मतलब दिल धड़कता है, क्या बात? सर देखिए, किले के अंदर तो दिल 110% धड़कता है। इसमें मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। मुझे बहुत मेरे जीवन में मुझे सबसे बड़ा मौका मिला महारावल बृजराज सिंह जी के साथ काम करने का। तो एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी कि फोर्ट के बारे में, फोर्ट के लोगों के बारे में, क्योंकि वो उनको बड़ा प्यार था अपनी जनता से। तो उन्होंने मुझे कहा कि किले में सिर्फ लोग नहीं रहते, किले में दिल रहता है। तो मैं सुन रहा था उनको। तो आप देखिए, अभी होली आने वाली है। जो माहौल किले पे होली पे होगा, चाहे वो लक्ष्मीनाथ जी की फाग हो, चाहे लक्ष्मीनाथ जी के समय 11 में जब महारावल साहब पधारते हैं और लक्ष्मीनाथ जी और वहाँ की जनता के साथ में होली खेलते हैं, उस समय का माहौल देखो आप। आप वहाँ की दिवाली देखो, वहाँ की अक्षय तृतीया, अक्षय द्वितीया देखो। आप वहाँ के हर तीज त्योहार, वहाँ की शादी देखो, वहाँ की शादी की जब बारातें निकलती है वो देखो। तो मतलब सिर्फ पत्थरों से और चूने से किला नहीं बना हुआ है। किले में लोगों का खून, पसीना, दिल सब कुछ है। वहाँ के छोटे-छोटे त्योहार देखो, वहाँ की गणगौर देखो। अ, अभी आप अगर आप सब सर्च करते हैं तो हमारी बहुत सुंदर गणगौर है जिसका भी उसके दर्शन के लिए आते हैं। किसी समय में हम यहाँ पे दशहरा बनाते थे, हम आखा बीज तीज बनाते थे महारावल बृजराज सिंह जी के साथ में। तो वो सब चीज़ें जुड़ी हुई है। दशहरे की सवारी निकलती थी। तो ये सब चीज़ें जैसलमेर तो मैं लाइफ़ का कारण यही है। जैसा कि सर आपने बताया कि जैसलमेर में इतनी बहुत अच्छी मतलब जिंदा दिल लोग भी रहते हैं, वहाँ पे हर त्योहार मनाते हैं। तो इसके कारण पूरे विश्व में जैसलमेर का किला और जैसलमेर जो जिला है वो मतलब प्रसिद्ध हो रखा है। लेकिन दूसरी तरफ जो देखा जाए, जो यहाँ पे जैसलमेर में पर्यटक आते हैं, तो एक सर लपकागिरी जो जिससे मतलब लोग परेशान होके उसकी जैसलमेर की छवि भी खराब होती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैं इस बार तो प्रशासन का और जिला एसपी साहब का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊपर से सम वेलफेयर सोसाइटी ने भी इस बार बहुत बढ़िया काम किया। सबसे अच्छा उन्होंने क्या किया इस बार कि तकरीबन जहाँ तक हो सकता है फिगर कुछ ऊपर-नीचे हो सकते हैं। तकरीबन 70 टू 80 जो फेक वेबसाइट थी उनको उन्होंने हटा दिया। इस बार लपकागिरी के ऊपर भी बहुत लगाम लगी है। ऐसा नहीं है कि इस बार लपकागिरी फुल हुई है। इस बार तो वास्तव में आप देखें
सम के रास्ते में या बाहर के रास्ते में मतलब प्रशासन ने बहुत स्ट्रांगली लपकागिरी के ऊपर कदम उठाए हैं। और जो फेक वेबसाइट्स थी तो तकरीबन 70-80 या शायद उससे ज़्यादा नंबर होगा। तो सम वेलफेयर सोसाइटी में कैलाश जी जो हैं वो वहाँ के अध्यक्ष हैं, हम सबके सीनियर हैं। तो उन्होंने और पूरी टीम ने मिलके और बहुत स्ट्रांगली कदम उठा के तकरीबन 70 टू 80 फेक वेबसाइट को booking.com, मेक माई ट्रिप और गूगल तक से हटवा दिया। तो ये तो एक अच्छा इनिशिएट है, हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं एज ए पर्यटन व्यवसायी या फिर मैं अपनी पर्यटन में रुचि रखने वाला या अब मैं मिस्टर डेजर्ट के से रिकॉग्नाइज्ड हूँ, तो मैं इस कदम की पहले तो मैं अपने अंदर ही सराहना करता था, बट अब मैं खुले मंच पे ये कहना चाहता हूँ कि इस साल लपकागिरी पे और जो भी वेबसाइट्स पे जो भी काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं इसको दिल से एप्रिशिएट करता हूँ। इस बार 31st की जो जैसलमेर में या दिवाली के दिन जो बूम उमड़ी थी, हमने एक ये भी चीज़ देखी कि जो मतलब टूरिस्ट गाइड है, काफ़ी गाइडों को ये दिक्कत भी हो रही थी कि भई कई कई ऐसे जो टूरिस्ट गाइड बन रखे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों से अवैध रूप से पैसे हट रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा अगर सब्जेक्ट अगर जैसलमेर में कोई है और जैसलमेर की टूरिज्म की अगर नींव अगर किसी के हाथ में है, तो वो होटेलियर और रिज़ॉर्ट वाले नहीं है सर। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसलमेर की गाइड एसोसिएशन है और जैसलमेर के जो रजिस्टर्ड गाइड हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये तो जो रजिस्टर्ड गाइड है या जो उनका जो संस्था है, उसको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बट गाइड का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है और हम गाइड को कितना अपनी सोसाइटी से जोड़ के रखे हुए हैं, ये भी डिपेंड करता है सर। गाइड को हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं और क्या रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। मेरी नज़रों में आज जैसलमेर के टूरिज्म के ऊपर चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, अ, गाइड को सबसे पहले गाइड अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है? और उसके बाद में अगर संभव हुआ, अगर कुछ मुझे अगर सपोर्ट मिलता है, अगर आपके चैनल के माध्यम से या कोई भी अगर भामाशाह अगर आके आगे आता है, तो मैं चाहूँगा कि गाइड्स की पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, उनकी टूरिज्म एजुकेशन के ऊपर हम कुछ क्लासेस लगाएँ, जिसके ऊपर हमें किस तरह से एक बॉडी लैंग्वेज एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, कि हमें जब गेस्ट से बात करते हैं तो हमें किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, हमें किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, हमारे हाव-भाव उस समय क्या होने चाहिए, या हम जो जानकारी गेस्ट को दे रहे हैं वो कितनी हम ऑथेंटिक दे रहे हैं, क्योंकि अब आपने एक फेक स्टोरी सुना दी तो वो फेक स्टोरी चलती जाएगी। मैं तो अभी भी अगर कुलधरा में जो जो स्टोरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं तो उसके पक्ष में अभी भी नहीं, ठीक है? इसके ऊपर तो सच में रिसर्च होना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा गाइड क्या करें, मतलब एक एक मेरी तरफ से अगर ये बात पहुँचती है तो, गाइड को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो वो यहाँ के परिधानों को पहने। मतलब सिर्फ़ मिस्टर डेज़र्ट ही ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं दिखना चाहिए जैसलमेर में। जैसलमेर के कम से कम जितने भी गाइड हैं वो अच्छे, हमारा पहनावा वैसे भी बहुत रिच है। हम अच्छे कपड़े मतलब जो यहाँ के कल्चर को दिखाएँ, हमारे पहनावे में भी इस तरह से हो कि हम अ, यहाँ के टेक्सटाइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ज्वेलरी भी पहने तो यहाँ की ज्वेलरी को भी हम सपोर्ट करें। दूसरा, वेलकम की बात रही, तो अगर संभव हो और जो गाइड हैं अगर आस-पास जिनके घर नज़दीक में हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि गाइड अपने घर पे ही लेके जाएँ गेस्ट को और वहाँ पे एक आधा कप चाय पिलाएँ। तो वो आपस में एक-दूसरे का कल्चर शेयर करें। भाई, कहीं न कहीं तो पूरे सिटी टूर में कहीं न कहीं तो ब्रेक होता ही होगा। अगर जिनके घर पास में है, वो अपने घर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बना के रखें जिसमें गेस्ट आएँ, अगर वो कंफर्टेबल हो, उनकी फैमिली अगर कंफर्टेबल हो तो। क्योंकि हमारे भी कई तरह के नियम, कानून, कायदे हैं। हमारी सामाजिक हम एक सामाजिक लोग हैं, जैसलमेर में समाज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जिनकी परिवार अलाउ करते हैं, उनके परिवारों के लिए अगर फैमिली एक फैमिली दूसरी फैमिली से आती है और वो मिलती है, तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा उन्हें। और वहीं से ही आप अपने घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें संजो के रखें जो हमारे कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें या जो हमारे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अ, हम किस तरह का पहनावा पहनते हैं, हम किस तरह की चीज़ें पहनते हैं। आप अच्छे-अच्छे हैंडलूम्स में लेके जाइए गेस्ट को जो यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं। आप अच्छे जैसलमेर में बहुत अच्छे-अच्छे ज्वेलरी कलेक्शंस हैं, वहाँ पे गेस्ट को लेके जाइए। शॉपिंग होती है, नहीं होती है, ये एक अलग बात है। ये हमारे साथ मौजूद थे धीरज पुरोहित, जो अभी 2025 में जैसलमेर के मिस्टर डेजर्ट चुने गए। मुकेश कुमार के साथ मैं महेंद्र सिंह, न्यूज ऑफ 24 जैसलमेर से। थैंक यू।